हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। देर से सही लेकिन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के साथ हम आपके सामने हैं, और ये जो बिग गुड न्यूज़ है ये है आपके बीएड स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, हमारी तरफ से स्टूडेंट कोई भी हो, बीएड हो, डीएलएड हो, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स के साथ। अगर कोई भी चीज़ क्लियर कट रूप में पहले ही बता दी जाए, उसके बाद वो चीज़ हो तो उसमें दुख नहीं होता, लेकिन पहले आप उनको मिठाई दो और उनके हाथ से बाद में छीन लो तो फिर तकलीफ़ होती है। यही हुआ था बीएड स्टूडेंट्स के साथ। क्या है पूरा मामला और एनसीटीई ने क्या नोटिस जारी की है, और ये जो 6 मंथ का कोर्स होने की बात हो रही है, ब्रिज कोर्स, ये किन लोगों को करना होगा, इसके बारे में मैं आज थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगी। क्योंकि ये छोटी मोटी गुड न्यूज़ नहीं है, ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। और 2025 तो बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा तोहफा लेके आई है। क्योंकि जैसा आप जानते हो कि एलटी ग्रेड और आपका जीआईसी में भी वैकेंसी यानी प्रवक्ता में भी वैकेंसी आई है, जिसमें बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। और एक ऐसी न्यूज़ जिससे बीएड वाले और खुशी से झूम उठेंगे। तो यहाँ देखो, मैं अगर बात करूँ तो एनसीटी के माध्यम से एक नया फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया है। एक्चुअली क्या था कि एनसीटी ने 2018 में बीएड वालों को क्या कह दिया था कि आप प्राइमरी लेवल में यानी पीआरटी के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर बाद में इसी चीज़ को क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को नकार दिया और उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी लेवल में जो अप्लाई करेंगे वो केवल करेंगे डीएलएड वाले। कौन से? जो डीएलएड वाले हैं वो अप्लाई करेंगे, ना कि बीएड वाले। तो एक तरीके से कहा जाए कि एनसीटीई की गलती मानेंगे हम, ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई बीएड स्टूडेंट्स की गलती है। आपने निकाला था, आपने कहा था 2018 में कि भाई आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप नहीं कर सकते हैं, ये केवल किन के लिए हैं, आपके डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए, यहाँ तक तो बात हो गई। फिर यहाँ पे बीएड स्टूडेंट्स ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारी क्या गलती, ये तो एनसीटीई की भूल है, अब उन भूल को हम क्यों भुगतें, है ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आया है, और ये फैसला क्या है मैं आपसे बात करूँगी। तो एक्चुअली यहाँ पे ये 6 मंथ का कोर्स कराने की बात हो रही है बीएड स्टूडेंट्स के लिए। तो जिन्होंने बीएड कर रखा है, और यहाँ पे एक चीज़ और विशेष रूप से है कि कौन से बीएड स्टूडेंट, किस ईयर के बीएड स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो यहाँ पे मैं आपसे डिटेल में इस चीज़ के बारे में बात करूँगी। मामला तो आपको पूरा समझ में आ गया ना कि एनसीटीई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। फिर बीएड वाले गए सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने कहा भाई मेरी क्या गलती। तो फिर एनसीटीई मतलब वो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया, और फिर एनसीटीई का ये नोटिस आया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे ऑफिशियल उन्होंने नोटिस जारी किया है कि एनसीटी हैज़ डिज़ाइन द 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स यानी ब्रिज इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो यानी प्राइमरी टीचर यानी जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं, उनके लिए जो बीएड स्टूडेंट हैं उनके 6 मंथ का कोर्स है। और कौन कौन से बीएड स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो 11 अगस्त 2023, ठीक है, 11 अगस्त 2023 से पहले के बीएड स्टूडेंट, ठीक है, जो 11 अगस्त 2023 से पहले के बीएड जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल में जो लगे हुए हैं, उनके लिए ये ब्रिज कोर्स है। याद रखिएगा, 11 अगस्त 2023 से जो बीएड स्टूडेंट है प्राइमरी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये ब्रिज कोर्स है, और 1 साल के अंदर ये ब्रिज कोर्स होगा, ठीक है। तो 1 साल के अंदर ये 6 मंथ का जो होता है ये पूरा प्रोसेस होगा। और अगर हम सेकेंड चीज़ की बात करें, तो यहाँ अगर हम सेकेंड चीज़ की बात करें तो सेकेंड चीज़ आपके लिए ये है कि ऐसे जो क्या कहते हैं स्टूडेंट हैं, तो इन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो आया था आपका 8/4/2024 को। 8/4/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि उनको एनसीटी ने अब जाके मतलब सोचो कि वो ब्रिज कोर्स करा रहे हैं। 2024 का फैसला था, उसके बाद एनसीटी की तरफ से ये चीज़ निकाली गई है कि अब बीएड वाले स्टूडेंट्स की नौकरी बची रहेगी, और उनको ब्रिज कोर्स करवाने का फैसला लिया है। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ तो है ही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि बात ये है कि
अब आपकी जो जॉब है वो जाने का डर आपके पास नहीं होगा। और यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि आपको अब प्राइमरी में बीएड वाले अप्लाई करेंगे। यहाँ पे उन बीएड वालों के लिए थोड़ा सा राहत का काम हुआ है जो ऑलरेडी कार्यरत है। तो यहाँ पे उनके लिए ये जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई है। और यहाँ पे जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है वो उनको कराया जाएगा 1 साल के अंदर, ये याद रखिएगा। तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है और इसी वजह से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बीएड वालों के लिए अगर बात की जाए तो उनके लिए अभी एलटी ग्रेड और जो आप प्रवक्ता की भर्तियाँ निकली हैं, ठीक है, 2024 में बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उसमें भी हमने डिटेल में बात की है, तो अगर आप देख सकते हैं तो देखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसमें घबराना नहीं है, हमेशा अपना आत्मविश्वास बना के रखना है। और चाहे वो डीएलएड की स्टूडेंट हो या बीएड की स्टूडेंट हो, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अगर आप कोई फ़ैसला ऐसा सुनाते हैं जिससे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो रहा है तो वो फ़ैसला सही नहीं है। कोई भी चीज़ पहले से अगर क्लियर होती है तो बच्चा उस हिसाब से काम करता है, उस हिसाब से तैयारी करता है। लेकिन अगर आप पहले कोई चीज़ कह देते हैं उसके बाद उस चीज़ को नकार देते हैं तो फिर ये काम गलत है ना। तो यहाँ पे बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, आपने कह दिया भाई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद बच्चों ने क्या किया, फॉर्म अप्लाई किया, पैसे अपने खर्च किए, पढ़ाई करने में जुट गए और फिर बाद में जब सिलेक्शन का समय आया आप कह देते हो कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये बात तो एक तरीके से पूरी तरह से गलत है ना, कि आप बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज़ का रिलीफ मिला है कि उन लोगों की नौकरी बची रहेगी। यहाँ पे ब्रिज कोर्स करा के उनको आराम से अपना जॉब करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए आज की गुड न्यूज़ रही। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो स्पेशली, ठीक है, सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिले। और आपके जो रिलेशंस में हों, रिश्तेदार हों, आपके दोस्त वगैरह हों जिन्होंने बीएड कर रखा हो, जो इस होप में ना हों, उनके लिए एक गुड न्यूज़ आप अपने मुँह से सुनाइए तो उन्हें और अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।